तो आज का हमारा टॉपिक है एडिशनल कोस्ट। ठीक है ना। एडिशनल कोस्ट होता क्या है वो समझ लो। एडिशनल कोस्ट का मतलब ये होता है कि जब आप माल खरीदते हो तो माल खरीदते समय कुछ ऐसे खर्चे भी होते हैं जो साथ में ऐड हो जाते हैं, है ना। ऐसे खर्चे होंगे जो ऐड हो जाते हैं, उनको माल की कीमत के अंदर ऐड कैसे करते हैं, आज वही ऑप्शन अपन देखेंगे, एडिशनल कोस्ट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये टैली प्राइम में कैसे ओपन करेंगे, किस तरह से करेंगे, इसके लिए मैं एक नई कंपनी बनाकर ये काम कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं क्रिएट कंपनी का ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ। क्रिएट कंपनी ओपन करने के बाद में किसी भी नाम से एक कंपनी ओपन कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे आमीन, ठीक है, आमीन इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से मैंने एक कंपनी ओपन कर ली, इलेक्ट्रॉनिक्स। एड्रेस वगैरह डाल दिया, इसका राजस्थान स्टेट डाल दिया, टेलीफोन मोबाइल नंबर जो भी डालना डालकर कंट्रोल ए करके मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। इसमें यहाँ पे अभी जीएसटी की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए जीएसटी वाला मैं नो कर रहा हूँ। एंटर करके कंट्रोल ए करके सेव कर लेते हैं। जीएसटी की ज़रूरत हो आपको तो उसमें यस करके जीएसटी नंबर वगैरह डाल देना, या आपकी जो पहले से बनी हुई कंपनी है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक वाउचर ओपन करके आपको बता देता हूँ कि समस्या क्या है और किस तरह से आपको वो शो करेगा। तो वाउचर ओपन करना है, F9 बटन दबाकर भी ओपन कर सकते हैं या परचेस में जाकर कर सकते हैं। तो मान लो कि मैंने एक माल खरीदा है 8596 नंबर से, तारीख 1 अप्रैल को माल खरीदा है। किस पार्टी से माल खरीदा है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया मनोज ट्रेडर्स से माल खरीदा है। तो अल्टर सी बटन दबाकर एक नया खाता लगा लेना, मनोज ट्रेडर्स। ये मनोज ट्रेडर्स का खाता लगा दिया। जिस पार्टी से अपन माल खरीदते हैं उसको सिंडिकेटर कहते हैं, सिंडिकेटर चुन लेता हूँ मैं। बाकी कंट्रोल ए करके सेव कर लेना है, और इसको भी कंट्रोल ए करके सेव कर लिया, कंट्रोल ए करके सेव कर लिया। यहाँ पे एक परचेस का खाता भी लगा लेता हूँ मैं, परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट के अंदर आएगा, एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे कोई आइटम अपन खरीद के देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स है तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जांपल ले रहा हूँ, अल्टर सी करके। यहाँ मैंने एग्जांपल ले लिया, जैसे 21 इंच की टीवी, और वो भी ओनिडा कंपनी की है। ओनिडा टीवी है तो अल्टर सी बटन दबाकर टीवी का ग्रुप भी लगा सकते हैं। ये सब चीज़ें मैंने पुराने वीडियो के अंदर खूब सारा समझाया है, खाते कैसे लगाते हैं, आइटम कैसे लगाते हैं, यूनिट कैसे लगाते हैं, ये सब चीज़ें बताई हुई है। यूनिट के लिए भी अल्टर सी बटन दबाकर मैं पीसेस लिख लेता हूँ, और पीसेस का पूरा नाम लिख लेते हैं। पीसेस लिखने के बाद में इसको एंटर करके सेव कर लिया। यहाँ मैंने मान लो कि 10 पीस खरीदे हैं और जिसका रेट है 9600 रुपये। तो टोटल मिला के 96,000 रुपये आपका टोटल अमाउंट बना है। लेकिन इसको खरीदते समय मान लो मुझे ट्रांसपोर्ट का 4000 रुपये का ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो गया। अब जब मैं इसमें ट्रांसपोर्ट को ऐड करूँगा, अल्टर सी बटन दबाकर आप खाता लगा सकते हो, ट्रांसपोर्ट अकाउंट। ट्रांसपोर्ट अकाउंट एक तरह का हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। डायरेक्ट एक्सपेंस इसलिए है कि ये जब माल खरीदते समय, माल को तैयार करने में जब भी खर्चा होता है उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। खरीदते समय जो भी परचेस के अंदर खाते होते हैं ना, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस डालकर इसको सेव कर लेना है। और यहाँ से ट्रांसपोर्ट का कितना खर्चा हुआ, मैंने एग्जाम्पल के लिए 4000 रुपये माना है कि भाई दिल्ली से मंगवा रहे हैं, या मनोज ट्रेडर्स पार्टी दिल्ली की है और दिल्ली से मंगवाने में मान लो 4000 रुपये का खर्चा हो रहा है। तो 4000 मैं ट्रांसपोर्ट के खर्चे के अंदर ले लेता हूँ। तो अभी मेरा जो अमाउंट दिख रहा है आपको, ये 1 लाख रुपये का दिख रहा है। मेरे जेब से जो खर्चा हुआ है वो 1 लाख रुपए का हुआ है। लेकिन आपने पेमेंट कितना दिया है, 96,000 का दिया है, और साथ में 4000 इसका ट्रांसपोर्ट का दिया है। जब आप इसकी रिपोर्ट चेक करोगे ना, अभी देखो यहाँ पे मैंने कोई एडिशनल कोस्ट वाला ऑप्शन स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन जब आप इसकी रिपोर्ट जाकर देखोगे, जैसे मान लो मैं यहाँ डिस्प्ले में जाता हूँ, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, और यहाँ पे आइटम के बारे में देखूंगा, इन्वेंट्री बुक, और इसमें स्टॉक आइटम, जो आइटम था अपना 21 इंच की टीवी, वो यहाँ पे 10 पीस 96,000 का ही बता रहा है। लेकिन आपको इसको माल को खरीदने में कितना खर्चा हुआ है, टोटल 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ है। 4000 कहाँ गए, है ना। अपन को यहाँ बताना था कि 10 पीस 1 लाख का खर्चा हुआ है। जो साथ में एडिशनल कोस्ट था ना, वो इसमें शो ही नहीं कर रहा है। अपना एक टीवी टोटल मिलाकर 10,000 की पड़नी चाहिए, पड़ेगी ना। अभी एक टीवी कितने पड़ रही है, 9600 रुपये में, लेकिन ऐसे अपने टीवी कितने पड़ी है, 10,000 रुपये में, क्योंकि 400 रुपये हर पीस के अंदर जुड़ा हुआ है। लेकिन इसमें नहीं बता रहा है कि टोटल मिलाकर आपके 10 पीस कितने में पड़े, 96,000 रुपये में पड़े। तो एडिशनल कोस्ट साथ में जोड़ने के लिए अपन क्या करेंगे, चलिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टैली प्राइम के अंदर जो ऑप्शन स्टार्ट करने का तरीका है, उसके लिए अल्टर ऑप्शन में जाना है। जो मैं अभी ऑप्शन जो बता रहा हूँ एडिशनल कोस्ट वाला, उसके लिए जाना है आपको अल्टर के अंदर। और जो वाउचर है, वाउचर टाइप है, यानी परचेस वाउचर के अंदर ये आप काम कर रहे हो, तो परचेस वाउचर को चुनेंगे और यहाँ नीचे जाकर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिशनल कोस्ट का।
या नीचे आप देख सकते हो ट्रैक एडिशनल कॉस्ट फॉर परचेज, इसको यस कर लेना। इसके यस करने के बाद में एक चेंज तो ये करना है आपको, एक चेंज और करना है जिसका नाम है ग्रुप के अंदर चेंज करना है। जो अपना डायरेक्ट एक्सपेंसेस वाला ग्रुप था ना, उसके अंदर भी एक चेंज करना है। एक चेंज तो आपने वाउचर में कर दिया, एडिशनल कॉस्ट वाले को ऑप्शन को यस कर लिया है, और दूसरा आपको चेंज करना है ग्रुप, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वाला ग्रुप था उसके अंदर भी आपको ये चेंज करना है। नीचे जाना, सबसे नीचे ऑप्शन लिखा हुआ है मेथड टू एलोकेट व्हेन यूज्ड इन परचेस इनवॉइस। तो इसमें आपको क्वांटिटी ले लेना है या वैल्यू लेना है, यानी जो अमाउंट होगा, जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपका कट रहा है, एडिशनल कॉस्ट हो रहा है, वो किस में जुड़ना चाहिए, क्वांटिटी के अंदर जुड़ना चाहिए। कि मतलब एक क्वांटिटी कितना रुपए उसमें एक्स्ट्रा पैसा लगे, यानी एक पीस खरीदने में कितने रुपए एक्स्ट्रा हुए, 400 रुपये ऐड हुए या 200 रुपये, जितने भी ऐड हो रहे हैं वो एडिशनल कॉस्ट के क्वांटिटी के अंदर ऐड हो जाना चाहिए। ये क्वांटिटी करके यस कर लेना। ये दो चेंज करने के बाद में आपको वापस से उसी वाउचर को मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ, या एक डुप्लीकेट नया वाउचर बना देता हूँ जिसमें आपको डिफरेंस पता चले कि पहले खरीदा था वही वाउचर, वो 96,000 में पड़ रहा था, अभी जो नया वाउचर खरीद रहे हैं वही आइटम उसी रेट के अंदर है ना, तो वो चीज़ कितने में पड़ेगी वो आपको पता चल जाएगी। तो एडिशनल कॉस्ट उसमें जुड़ कर आएगा। अब की बार मैं कर रहा हूँ F2 बटन दबाकर तारीख चेंज। 1 मई को मैंने ये काम किया है, वही अप्रैल को किया था, ये 1 मई को। सीरियल नंबर मैंने इसमें कुछ और लगा दिया, मैंने यहाँ पे 5001 डाल देता हूँ। डेट 1 मई को डाल दी। पार्टी वही रखता हूँ मनोज ट्रेडर्स जिससे अपने पहले माल खरीदा था। एंटर करके इसको सेव करना है, और इस बार मैं मनोज ट्रेडर्स को परचेस अकाउंट जो माल खरीद रहे हैं वही 21 इंच की टीवी सेम पीस, वो पहले भी 10 पीस खरीदा था, इस बार भी 10 पीस खरीद रहे हैं, वही भाव 9600 रुपये में एंटर कर लिया। और इस बार भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा कितना लगा, 4000 रुपये लग गया। तो टोटल मिलाकर आपका अमाउंट कितना हुआ, 1 लाख रुपये का। 10 पीस कितने बढ़े, 1 लाख रुपये में। ये मैं एंटर करके इसको सेव करके दिखा देता हूँ। यानी तरीका वही है, केवल 2 चेंजेस किए हैं। एक तो एडिशनल कॉस्ट ऑप्शन स्टार्ट किया है वाउचर के अंदर, और दूसरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर चेंजेस किया है। ये 2 चेंज करने के बाद में जब आप इसको वाउचर में जाकर देखोगे, डिस्प्ले में जाकर देखोगे, इन्वेंट्री बुक में जाकर देखोगे स्टॉक आइटम, तो यहाँ पे आप 2 एंट्रियाँ दिखाई दे रही है। एक 10 पीस 96,000 का बता रहा है जब वो ऑप्शन स्टार्ट नहीं थे, अब जब ऑप्शन स्टार्ट करके आपने देखा है तो 10 पीस 1 लाख रुपए का दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपको। 10 पीस इसमें जो अपने एडिशनल कॉस्ट था वो भी साथ में जुड़ कर आ रहा है। तो इसको कहते हैं एडिशनल कॉस्ट की एंट्री करना, और उसको कैसे डिस्प्ले करके देखना है, ये सब चीज़ें।